अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगा एक स्पेशल डिश। ये है मटन के बोंग पाए। ठीक है, आपने शायद पहले ये ना सुना हो कभी, लेकिन मटन की मछली लाया था मैं और मटन के पाए लाया था। इनको मिक्स करके पकाया। ये मछली का गोश्त है और ये पाया छोटा, छोटे का मतलब मटन का पाया है, बड़े वाला लेकिन है मटन का। ये देखें कितने अच्छे, कितने टेंडर। ओहो हो वाह रे वाह। तो चलिए बनाते हैं मटन के बोंग पाए। ये देखें, ये 4 पाए हैं। ये अगली साइड के बड़े पाए ले आया था मैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये मछली का गोश्त है, बकरे की मछलियाँ। ये देखें गुट और मछलियों के पीस। और ये देखें मछली, ये मैंने 1 kg करवा लिए थे, तो कोशिश ये की है कि अच्छे अच्छे पीस हों। तो इनको मिक्स करके पकाऊंगा मैं आज इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। पहली मरतबा डिश बनने वाली है यूट्यूब पे, ये देख लें। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की डिश बनेगी आज ये। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना आज ये डिश बनाऊँ, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ और साथ में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक मलमल का पीस और उसको रखेंगे प्याली में किसी में। इसमें हम डाल देंगे सिनेमन स्टिक और इसमें डाल देंगे 3 छोटी इलायचियाँ और इसमें डाल देंगे ये बड़ी इलायचियाँ 2 और ये देखें लौंग है 3। ज़्यादा मसाले नहीं डालें, बस थोड़े थोड़े। और एक छोटा प्याज लेके उसको 4 के हिस्से में कट लगा के मैंने छील के और इसमें रख दिया है। अब इसको हम बांध लेंगे। ठीक है जी। ये यखनी में नहीं डाल रहा मैं खुलेआम, ये मैं कपड़े बांध के डाल रहा हूँ। इससे यखनी जो है ना वो बड़ी साफ़ सुथरी हमारी रहती है। अब एक कुकर लेके तो उसमें नीचे मैं रख दूँगा पाए। ये 4 पाए हैं बकरे के, बड़ी साइड के, बड़े वाले पाए जिसको बोलते हैं, बकरे के बड़े पाए, अगले पाए। और इसमें फिर मैं डालूँगा ये मछलियों का गोश्त, बकरे की मछली का, छोटी बोंग कह लें। ये गई दूसरी मछली और ये तीसरी। 1 kg ले आया था मैं, इसमें यही चढ़ा है। ये हम इसमें पोटली भी डाल देंगे जिसमें हमने मसाले और प्याज बांधा है। और आधा टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें नमक। चलें जी। पानी हम डालेंगे 2 लीटर। ठीक है, ये देखें जी 2 लीटर पानी डल गया। और अब हम इसको देंगे ढकना, नीचे जलाएंगे आग और इस वेट को मैं लगाऊंगा 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हैं। अब खोल के देखते हैं इसको कि गोश्त की क्या पोजीशन है। 20 मिनट इसलिए लगाए थे कि अगर गोश्त गल गया हो तो हम गोश्त को निकाल लेंगे और पाए थोड़ी देर और गला लेंगे। चेक करते हैं क्या बना। आ जाओ भाई, हार्ड हार्ड सा लग रहा है कुछ, अभी पता चल जाएगा। हाँ अभी कच्चा है गोश्त, गोश्त में कसर है भाई ना। इसको वापस डाल दिया और 20 मिनट और लगा दिए। अब 40 मिनट जो है वो पाई के लिए मैं लगाता हूँ और 40 मिनट ही गोश्त के लिए लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है मछली का गोश्त थोड़ा देर से गलता है। ये देखें, वाह रे वाह कितना प्यारा गल गया, बहुत अच्छे भाई, सॉफ्ट, वेरी गुड। और पाए भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए, तो वेरी गुड। इसको हम पोटली को लहदा से निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। और हमारे पास जो है यखनी साफ़ सुथरी बच गई है, कोई छानने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम डालेंगे 200 ग्राम घी, या अगर आप ऑयल में बनाते हैं तो ऑयल डाल लीजिएगा पैन में। इसमें हम देख लें ये प्याज हैं 100 ग्राम, इसको स्लाइसिस मैंने काट लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा चलाऊँगा। इसको मैंने पूरी तरह बादामी नहीं करना, ये टिप है, ना रेड करना ना बादामी। ये देखें कच्चे पक्के हैं अभी, कोई हल्का हल्का सा बादामी होना शुरू हुआ है, तो हमने इसको निकाल लेना है क्योंकि हमने इसको प्याज को लहसुन और अदरक के साथ ग्राइंड करना है। ठीक है जी, ये लहसुन और अदरक है, ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिए हैं।
गार्लिक 1 नॉब और जिंजर 2 इंचज़। ये लेके हमने देखें ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो ये पेस्ट बना इसका। अब ये हो गया जी प्याज, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ें। इनको जो है ना अब हमने थोड़ा सा चला के पकाना है, ज़्यादा नहीं अभी पकाना, बस थोड़ा सा पकाना है इसको। इसमें अब हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून नमक और आधा टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर और आधा टेबल स्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। ये मिर्चों के लिए नहीं, कलर के लिए यूज़ होता है। और 1 टीस्पून जाएगी हल्दी। बहुत ही लिमिटेड मसाला में बनता है और इंशाल्लाह ताला बड़े मज़े का बनेगा ये। इंशाल्लाह ताला हमारी आज की हांडी बहुत अच्छी बनने वाली है। ये 2-3 मसाले डाल के हमने इसको जो है ना भूनना है। अब भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, क्योंकि ये मसाला अच्छी तरह से भुनेगा, अपना टेस्ट निकालेगा तो ही उसमें आएगा जायका डिश में। अगर हमें लगे कि पानी खुश्क हो गया और नीचे लगने वाला है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको फिर भूनना शुरू कर देंगे। ये बर्तन का हिसाब है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, आम से पैन में आप बना रहे हैं, तो आप पानी 1 से ज़्यादा मरतबा शामिल करके इसको भून सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि नीचे नहीं लगता है लेकिन मसाला हमारा पूरी तरह भुन जाता है। मसाला हमारा पूरी तरह भुन गया और ये हमने इसलिए अलग निकाल लिया था सारा सामान कि अगर हम यखनी समेत डालेंगे तो छींटें आएंगी। लें जी, ये 2 पार्ट्स में हमने डाल दिया और यखनी भी डाल दी। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया था, घी अलहदा हो गया था, तब हमने ये काम किया है। इसको हम स्लोली मिक्स कर लेंगे क्योंकि गोश्त भी पूरी तरह से गला हुआ है और पाए भी। अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, पीस पीस हो जाएंगे उनके। चलें जी, अब इसमें मैं डालूँगा एक गरम मसाला। और ये गरम मसाला मैंने ख़ुद ही बनाया है, बाज़ार का नहीं है। इसकी खुशबू, इसकी क्वालिटी कमाल, और मर्दी की चीज़ें इसमें डाली साफ़ सुथरी। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, मुझे खुशबू आई बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया। ये देख लें, 1 टेबल स्पून हमने डाला ज़ीरा और काली मिर्च डाल दी आधा टेबल स्पून। और हमने ये देख लें 2 किस्म की इलायचियाँ डाल दी हैं, एक 3 है और एक 6 है। और इसमें जायफल जावित्री जाएगी और साथ में लौंग जाएंगे। ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया सारा कुछ। और ये इसमें जाएगी सिनेमन स्टिक और ये जाएंगे 2 बे लीफ। ठीक है, इसको हमने जो है ना ड्राई रोस्ट करना है, इसकी नमी वगैरह निकल जाए। नीचे थोड़ी सी आग जला ली थी और 2-3 मिनट बाद हमने इसको चला भी लिया है, पहले भी चला लिया था। ये देखें पूरी तरह से ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई ज़ीरे की। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी जार में डाल के और इसको ग्राइंड करेंगे। इसको हमने कूटना नहीं है, इसको हमने ग्राइंड करना है, क्योंकि ये एक तरह से गरम मसाला है। एक तरह से क्या, बल्कि पूरी तरह से गरम मसाला ही है। तो इसकी खुशबू कमाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बहुत ज़्यादा, यानी कि एक टेस्ट जिसको डेवलप करते हैं ना, खाने का चीज़ डेवलप कर देती है, वो चीज़ ये बन गई है। ये आप थोड़ा बना के और स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। और देख लें ये फ्रेश है अभी, तो ये इसकी गिल्टियाँ नहीं बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला लिया, वाह रे वाह, लम्स एक भी नहीं बनेगा इसका। ठीक है जी, इसको बस हल्का सा मूव करके, माशाल्लाह जी खुशबू भी सही आ रही है। पक्कन तो बात है कि हाल करना है ने। इसको हम दे देंगे 10 मिनट के लिए, दम वाली आग लगा देंगे बहुत थोड़ी सी। ये 10 मिनट पूरे हो गए। मैं पहले ही कह रहे थे ना यार, कमाल की खुशबू है माशाल्लाह। ओहो हो, बन के रेडी है सालन। अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। या आपको दिखाने के लिए मैं स्लोली इसमें डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसी तरह खा जाना थी सारा कुछ। यार बर्दाश्त नहीं होती, जब खाना बन जाता ना, इतने मज़े का खाना, इतने मज़े की खुशबू, जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ ही होगी। और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। को शोरबा कमाल। ये शोरबा जो है ना बिल्कुल मीडियम में है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। और ये बड़ा सूटेबल रहा है हमारे लिए। 2 लीटर पानी थोड़ा दे और पा तो शोरबा, वाह रे वाह। वो माड़ा या घ्यो भी पाओ। चलो बहुत अच्छा जी, वाह रे वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
ये देख लें जी, रेडी टू गो मटन के बोंग पाए, अ न्यू डिश ऑन यूट्यूब। रोटी है। हमने इसके ऊपर गरम मसाला मज़ीद नहीं डाला, कहीं तेज़ ना हो जाए, क्योंकि इसकी अपनी में गरम मसाले की बड़ी प्यारी खुशबू है और टेस्ट भी इसने बहुत अच्छा कर दिया होगा। ऐसे मैं खान लगा, वाह रे वाह माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा मज़े का है। गर्म हैगा सी, मैं छेती छेती खा गया। तो अब मैं ज़रा ना ये होए बहुत ही अच्छे यार, कमाल, क्या सॉफ्ट पाए हैं और क्या टेस्ट है शोरबे का। हेलो, भी मैं खा गया, समझो गया काम। हुन आप अपने घर में पकाएं और सबको खिलाएं, इंजॉय करें, और मैं ज़रा इधर साफ़ करना वहाँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।